जिनके हाथों से कर कमलों से अभी अभी दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत हमने की है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई सालों तक दीनदयाल जी के साथी रहे हैं। उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे श्रद्धेय अडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी, मंच पर उपस्थित पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यगण, सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, भाजपा के संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, आज के कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित देश भर के कोने कोने से आए कार्यकर्ता बंधु भगिनियों और आज सीधे प्रसारण के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक हर मंडल इकाई, हर जिला इकाई और हर प्रदेश इकाई की कार्यकारिणी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एकत्रित होकर देख रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हमारी विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले, हमारी विचारधारा को मान्यता देने वाले देश के करोड़ों नागरिकों के लिए और पूरे देश के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। एक शुभ दिन है जिस दिन पर दीनदयाल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाने की शुरुआत कर रहे हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री जी के हाथों से दीनदयाल जन्म शती की शुरुआत हमने की है। दीनदयाल जन्म शताब्दी को भारत सरकार भी दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में पूरे साल अनेक गरीब लक्षी कार्यक्रमों के साथ मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में देश के सभी विभिन्न राजनीतिक दलों के, सभी समाज के वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों का एक समिति भी बनी है और वो समिति सरकारी दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष का नेतृत्व करेगी। भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ताओं ने आज सुबह के अधिवेशन में मिलकर तय किया है कि दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम जहां जहां पर शासन में बैठे हैं, चाहे वो एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे वो छोटे सी तहसील हो, चाहे वो जिला हो, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, हम सब साथ मिलकर दीनदयाल जी के अंत्योदय के विचार को साकार करने के लिए दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाकर देश के करोड़ों पिछड़ों, दलितों, आदिवासी और वंचितों को समाज में अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए इस साल का उपयोग करने वाले हैं। मित्रों, दीनदयाल जी के बारे में कुछ कहना मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए असंभव है। मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि देव संयोग से मैं उसी वक्त पार्टी का अध्यक्ष हूं जब ये पार्टी दीनदयाल जन्म शती मना रही है। ये मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। मित्रों, एक गरीब घर में जन्म लेने के बाद तुरंत ही अनाथ हो गए दीनदयाल जी। बचपन से ही एक मेधावी छात्र के रूप में आगे बढ़े, संघ के संपर्क में आए, संघ के प्रचारक बने और बाद में थोड़ा समय काम करने के बाद जब जनसंघ की स्थापना हुई तब जनसंघ के स्थापना से ही जनसंघ के साथ दीनदयाल जी जुड़े। ये वो कालखंड था जब पूरा देश एक प्रकार से कांग्रेस का सूर्य
मध्याह्न में था। नेहरू जी की प्रतिभा के अंदर और किसी सोच का और किसी विचार का कहीं पर स्थान न था। सत्ता तो जाने दीजिए, कोई पार्टी चुनाव लड़कर अपनी जमानत बचा पाएगी, वो भी सोच नहीं आई थी। उस वक्त कुछ लोगों ने मिलकर सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, एक अलग आशय से जनसंघ की स्थापना की थी। देश की स्थापना के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश की नीतियां बनानी शुरू की और ये नीतियों का मूल कहीं न कहीं पाश्चात्य असर से शुरू होता था। देश के बहुत सारे लोगों को लगा कि जो देश की नीतियां बन रही हैं, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो अर्थ नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो कृषि नीति हो, वो नीतियों के अंदर इस देश की मिट्टी की सुगंध कहीं पर नहीं है, इस देश का संस्कार कहीं पर नहीं है। अगर इसी रास्ते पर देश चला गया तो आगे बढ़कर बहुत गहरे संकट का सामना करना पड़ेगा और इसलिए एक वैकल्पिक विचार देने की जरूरत है, एक वैकल्पिक नीतियां देने की जरूरत है। इतने आशय मात्र से जनसंघ की स्थापना हुई थी और दीनदयाल जी जनसंघ के स्थापक सदस्यों में थे। जब जनसंघ की स्थापना हुई उस वक्त ना श्यामा प्रसाद जी को कल्पना होगी, ना उनके साथियों को होगी, ना किसी स्थापक सदस्य को होगी कि आने वाले दिनों में ये जनसंघ का जो बीज उन्होंने बोया है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक विशाल वट वृक्ष बनकर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन जाएगा। ये किसी को कल्पना नहीं होगी। उन्होंने तो देश को एक सटीक रास्ते पर, सही रास्ते पर ले जाने के लिए एक वैकल्पिक नीतियां देने के लिए जनसंघ की स्थापना की थी। और आज स्थिति ये हुई है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी आज देश दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा है। मित्रों, थोड़ा विचार करें। आज हम कालीकट के से ना पहले जाने वाले कोझिकोड में खड़े हैं। यहीं पर दिसंबर महीने में 1967 में दीनदयाल जी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया था और आज 2016 में यहीं पर हम दीनदयाल जी जन्म शताब्दी की शुरुआत कर रहे हैं। क्या फर्क है 1967 और 2016 में? 1967 के अंदर भारतीय जनसंघ एक विपक्ष का केंद्र बिंदु बनने का प्रयास करता था और आज भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी पार्टी और सत्ता के केंद्र बिंदु बनी हुई पार्टी बनी हुई नजर आती है। ये फर्क पड़ा है मित्रों। उस वक्त जनसंघ वैकल्पिक विचार, वैकल्पिक नीति देने का प्रयास करना था। आज हमारी जिम्मेदारी है हमने बनाई वो नीतियों पर चलने की और देश को उस नीतियों पर आगे ले जाने की। उस वक्त हमारी जिम्मेदारी थी कि सरकार की नीतियों को बदलने के लिए लोगों के बीच में जाना और सरकार की नीतियों को बदलने का प्रयास करना। आज हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार की नीतियों का निर्धारण करना। मित्रों, उस वक्त दीनदयाल जी ने अंत्योदय की कल्पना रखी थी, एक विचार रखा था कि स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है जब तक देश के गरीब से गरीब विकास की पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को बरोबरी से उसके बरोबर न हो जाए, तब तक स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं। ये विचार दीनदयाल जी ने उस वक्त रखा था। आज गरीब कल्याण वर्ष के माध्यम से वो विचार को चरितार्थ करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की 13 राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की है और वो हम अच्छे से कर लें। मित्रों, आज देश ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत विश्वास रखकर इतने बड़े देश की, ये महान देश की शासन धुरा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंपी। हमारे नेतृत्व पर, श्री नरेंद्र मोदी पर, उनके सफल गुजरात के मुख्यमंत्री को कार्यकाल को देखकर ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को हम दी है। मित्रों, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, हम सब के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया विस्मय के साथ ये सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, सबसे बड़े देश के अंदर 125 करोड़ की जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं
उसको पूरी दुनिया बहुत बारीकी से और विस्मय के साथ देख रही है। वो परिवर्तन करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं जब ये कह रहा हूं तब मुझे भरोसा है जो लोग हमारे जो कार्यकर्ता सत्ता में बैठे हैं उन्होंने एक लंबा सफर तय कर यहां आए हैं। हमारी राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी केंद्र सरकार 2.5 साल के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी के सभी विचारों को और विशेषकर अंत्योदय के विचार को, गरीब कल्याण के विचार को चरितार्थ करने के लिए सफलतापूर्वक मंजिल का एक बहुत हिस्सा काटकर आज हम कालीकट के अंदर आए हैं। आज देश में 50% जमीन पर और 42% जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। मित्रों, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कहना है तो उनके पूरे व्यक्तित्व को 4 बिंदु में हम बता सकते हैं। एक तो वो मूलगामी चिंतन प्रस्तुत करने वाले एक विचारक थे, चिंतक थे। दुविधाओं और अंतर्विरोध से भरे राजनीतिक वातावरण के अंदर समन्वय का रास्ता अपनाने वाले एक सर्वगामी संगठक थे। कर्मठ आदर्शवादी कार्यकर्ता और नेता भी थे। असीम धैर्य, आत्मविश्वास और श्रद्धा के सहारे राजनीति में नई राह बनाने वाले और नई राह पर लाखों लोगों को चलने के लिए प्रेरित करने वाले, उसका साहस रखने वाले एक अथक प्रतीक थे। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय, ये 2 जो बातें हमारे लिए रखी हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन हमारा आदर्श हो और अंत्योदय, गरीब कल्याण हमारे चलने का रास्ता बने, हमारा लक्ष्य बने। इस तरह से हमने आगे पर ये राजनीतिक यात्रा को ले जाना है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के बाद देश के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मगर मैं दीनदयाल जी के 1967 के भाषण में से एक छोटा सा 4 पंक्ति का पैराग्राफ जरूर पढ़ना चाहूंगा। मुझे लगता है हम सब ध्यान से सुनेंगे तो हमें काम करने के लिए उसमें से बहुत सहायता होगी। हम अतीत के गौरव से अनुप्राणित हैं, परंतु उसको भारत के राष्ट्र जीवन का सर्वोच्च बिंदु नहीं मानते हैं। हम वर्तमान के प्रति यथार्थवादी है, किंतु उससे बंधे नहीं हैं। हमारी आंखों में भविष्य के स्वर्णिम सपने हैं, किंतु हम निद्रालु नहीं हैं, बल्कि उन सपनों को साकार करने वाले कर्मयोगी है। अनादि अतीत, अस्थिर वर्तमान तथा चिरंतन भविष्य की कालजयी सनातन संस्कृति के हम वाहक है, हम पुजारी है। यही काम लेके हमें आगे बढ़ता रहना है। मित्रों, ये दीनदयाल जन्मशती में हर एक कार्यकर्ता अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने पार्टी के विकास के लिए, अपनी विचारधारा के व्याप के विकास के लिए और गरीब कल्याण के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हम सब अथक पुरुषार्थ करें, हम सब संकल्प ले और हम सब दीनदयाल जन्मशती वर्ष को, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया मानकर आने वाले वर्षों तक ये पार्टी हमारे सिद्धांतों के आधार पर पंचायत से पार्लियामेंट तक पूरी शासन व्यवस्था में प्रभावी होकर देश का पथदर्शन करती रहे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर भारत को हम बिठाने में सफल हो। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आज हमें प्राप्त है। दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास है। उनके नेतृत्व में हम दीनदयाल जी के सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़े हैं। यही शुभकामनाओं के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।